नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी रॉयल एकेडमी पर। देखिए, आज हम छोटी मगर मोटी बातें सीखते हैं, यानी मैथ का बेसिक्स। बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आती हैं, और आपका जो कैलकुलेशन होता है वो तो पूरे मैथ में रहता ही है, तो वहाँ पे आपकी गलतियाँ ना हो, इसलिए हमने छोटा सा ये वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। यदि आपको प्यारे बच्चों कहीं पे दिखाई देता है, जैसे फॉर एग्जांपल 4 होल 3/4, और आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो आप यहाँ पे ये गलती मत करना कि इस 4 से इस 4 को काट मत देना, यानी कि ऐसे करना गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे करना है, 4 सही 3/4 है, ठीक है। 4 सही 3/4 है, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई 4 से करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिखिए 4 + 3/4, जैसा कि हमने मैथ बेसिक पार्ट फर्स्ट में किया था। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो अब 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप एक बार 4 की गुणा पहले वाले में करेंगे और उसके बाद में दूसरे वाले में करेंगे, तो आपका सही तरीका हो जाएगा सॉल्यूशन का 4 × 4 + 3/4 × 4, यानी 4 की आपने पहले 4 और 3/4 दोनों में अलग अलग गुणा कर दी। प्यारे बच्चों, 4 चौक कितना हुआ, 16 हुआ, प्लस अब ये 4 से 4 कट सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं काट सकते थे, ये इस तरह से कटेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिला कितना, 3, यानी कि आपको जो आंसर मिला वो कितना मिला, 19 मिला, ठीक है। देखिए, अब मैं ये पेपर का सवाल ले लेता हूँ। आपका सवाल है 999, यानी 999 सही 998/999, ठीक है। और इसमें गुणा आपको करनी है 999 से। प्यारे बच्चों, बिल्कुल पिछला वाले सवाल के जैसे ही बेसिक इसका भी है। ये 999 से 999 नहीं कर सकता, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों, देखिए क्या क्या लिखना पड़ेगा, 999 + 998/999 गुणा 999। अब आप इसकी एक बार इसमें करेंगे और एक बार इसमें सेकंड वाले हिस्से में करेंगे, तो आपको मिलेगा 999 गुणा 999 + 998/999 गुणा 999। प्यारे बच्चों, अब देखो, अब ये सही बट्टे से अलग हो गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से अलग हो गया है। यहाँ पे देखो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, लेकिन अब हमने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कर लिया, ठीक है। ये अलग अलग कर लिया, मतलब यहाँ पे आप देखिए ये कट जाएगा अब, और आपको मिलेगा ये 999 गुणा 999 + 998, ठीक है, क्योंकि ये तो कट चुका है। यहाँ पे आप देखें इसकी गुणा कैसे करेंगे, 999 को आप कितना लिख देंगे, 1000 - 1 लिख देंगे, फिर 999 का गुणा, और प्लस में क्या बचा था यहाँ से, 998 बचा था। यहाँ पे आप देखें 999 की गुणा 1000 में करेंगे तो सीधी सी बात है 1000 की 3 जीरो इसके पीछे लग जाएंगी, और ये 999 की गुणा अगर 1 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 999 और प्लस में 998, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये 999 जो माइनस का है और यहाँ पे 998 प्लस का है, तो अगर इन दोनों से देखें ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का कितना बचा, माइनस का 1 बचा है इसकी जगह। अब आपको क्या करना है, ये 9,99,000 में से आपको 1 घटाना है, तो 1 घटा देंगे आप, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसमें से 10 में से 1 गया तो 9, और यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे भी 9 बच गया, और यहाँ से हासिल का गया था, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, और ये 9 ऐसा कैसा ही और ये 9 ऐसा कैसा ही, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल ये आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में आप, मुझे आशा है कि गलती नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, अक्सर हम भिन्नों को सॉल्व करते समय
काफ़ी लॉन्ग कैलकुलेशन करने लगते हैं, लेकिन हमारे पास में छोटा सा मेथड भी होता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्योंकि आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया तो इसको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। देखिए क्या है कि इसको हम आगे कैसे करेंगे, 3+ ये जो 2 है इसको मैं एक को करके दिखा देता हूँ, बाकी को आप समझ लीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 2/3, ठीक है। और बाकी जो है उसको आप समझ लीजिए, जिस प्रकार से 2 से 2/3 को अलग करके 2 + 2/3 लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ से 3 भी आ जाएगा अलग, ठीक है। और यहाँ से ऐसे ही 10 भी आ जाएगा अलग, ऐसे ही यहाँ से 2 भी आ जाएगा अलग, और ऐसे ही ये -2 आ जाएगा अलग, ठीक है प्यारे बच्चों। मैंने क्या किया, इनके पूर्णांक हिस्सों को अलग ले लिया। देखिए यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 10 ले लिया, यहाँ से 2 ले लिया, और यहाँ से -2 ले लिया। तो प्यारे बच्चों अब बचा क्या हमारा, जब हमने पूर्णांक हिस्सों को अलग कर लिया तो यहाँ से बचा 2/3 प्लस का, यहाँ से बचा 4/7 प्लस का, यहाँ से बचा 1/3 प्लस का, ठीक है। और यहाँ से बचा 3/7 प्लस का। और अब आपको जो बचा है वो बचा है माइनस का। ये देखिए -2 सही 4/9 है, तो ये -2 तो इधर ले लिया, तो ये 4/9 बचा, और वो कैसा है, माइनस का है। देखिए ये वाला चिन्ह दोनों पे लगेगा, 2 पे भी लगेगा -2, और इसको अलग करेंगे तो इस पे भी लगेगा -4/9। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देखें इस हिस्से को, यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 2 5 हुआ, और 3 8 हुआ, 10 18 हुआ, ठीक है। और ये कट गया, यानी कि यहाँ से जो आपको मिला वो मिला 18, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। पूर्णांक हिस्सों से हमें 18 मिला। यहाँ पे देखिए 2/3 है, और यहाँ पे देखिए ये जो है ये गलती हुई है, यहाँ से ये 2/3 मैंने 2 बार लिख दिया है, तो ये 2/3 हमारा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से 2/3 है, डाल लो। ये जो 2 से 2/3 का था ना, मैंने 2 बार लिख दिया तो ये गलती हो गई थी, इसको हमने कट कर दिया। तो 2/3 जो है ये 1/3 के साथ में मिलके कितना बन जाएगा, 3/3 मिल जाएगा। 3/3 को क्या बोल देंगे हम, चलिए मैं लिख देता हूँ, 3/3 ये बन गया। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपका 4/7, ये 4/7 है, और ये है 3/7। तो ये 7 एक जैसा हर है, तो बिल्कुल आप अंश को जोड़ सकते हैं, 4 3 7 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ये भी। अच्छा आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये बचा अब आपका -4/9, तो यहाँ पे आपका बचा -4/9। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये 18 हो गया, और ये 3 से 3 कट गया एक बार, और ये 7 से 7 भी कट गया एक बार, और माइनस का हुआ 4/9। तो प्यारे बच्चों आगे क्या आएगा, 18 19 और 1 20। तो मेरे लाडलो 20 आया, माइनस का कितना आया, 4/9 आया, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की आपको ट्रिक बताऊंगा अभी इसमें। तो ये देखिए, ये 20 को 1 कम करके लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और यहाँ पे आप हर में से अंश को घटा के अंश की जगह लिखते हैं, 9 में से 4 गया तो 5, और हर को ऐसा ही लिख देते हैं, यानी कि ये कैसे किया ये मैं अभी बताता हूँ। प्यारे बच्चों पिछले सवाल से संबंधित बेसिक्स में कुछ आपके क्लियर करवाना चाहता हूँ। जैसे कि यदि आपको पहला हिस्सा पूर्णांक हिस्सा ऐसे 9 प्लस करके 2/7 दे दिया जाए फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो 9 + 2/7 अगर दे दिया जाए तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं चिपका के, यानी कि ये मैं पहली वीडियो में ही बता चुका हूँ। 9 सही 2/7 आप इसको लिख सकते हैं। आप देखिए अगर बाई चांस इन पैसे, देखिए ये तब के लिए जब एक पूर्णांक हिस्सा है और एक भिन्न का हिस्सा है, आपको जोड़ते समय जो लेना है। अगर आपको दे दिया जाता है यहाँ पे -9 प्लस का 2/7, प्यारे बच्चों इन दोनों का चिन्ह अब अलग अलग है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 9 में से माइनस के 9 में से 1 कम कर दीजिए, और वो बन जाएगा आपका कितना, -8, ठीक है। और इसमें से क्या करना है, इसमें से हर में से आपको अंश को घटा के लिख देना है, यानी कितना आ जाएगा 5,
और हर को ऐसे ही लिख देना है। तो आपका दूसरा केस हो गया। प्यारे बच्चों, आपका तीसरा केस बनता है कि जब ये 9 प्लस का है और ये 2/7 माइनस का है। तो देखिए अभी भी विपरीत चिन्ह के हैं। जब एक जैसे चिन्ह के थे तो हमने चिपका दिए और चिन्ह वही रहा जो दोनों का था, तो दोनों का प्लस था तो प्लस ही रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो पूर्णांक के पहले चिन्ह माइनस का है तो हमने इसमें से एक किया, लेकिन इसके सामने प्लस का है क्योंकि विपरीत चिन्ह है तो हमने इसमें से एक कम किया और हर में से अंश को घटा के ऊपर लिखा और नीचे हर लिख दिया। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऊपर वाले की तरह दोनों के विपरीत चिन्ह है, तो हम 9 में से क्या करेंगे, एक कम कर देंगे। क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे और हर में से अंश को घटा के ऊपर लिख देंगे। फिर ये आ जाएगा आपका 8 सही 5/7। इसी प्रकार आपका चौथा केस और है, इसमें -9 और माइनस का 2/7, यानी दोनों के दोनों जैसे पहले में प्लस प्लस के थे ऐसे ही अब की बार दोनों माइनस माइनस के, तो दोनों अगर एक जैसे चिन्ह के तो प्यारे बच्चों चिपका देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का 9 सही 2/7 बन जाएगा लाडलो। ठीक है, ये आपका ऐसा बन जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से ज़रा समझिएगा। अगर बाई चांस इसमें कई बार बहुत सारी मिस्टेक्स कर बैठते हैं बच्चे, ये माइनस का 2 सही 1/2 है, तो अगर इसको आपको एक्सपांड करके लिखना है, आपको ज़रूरत पड़ी है कैलकुलेशन में, फटाफट से आप करना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, माइनस का 2 माइनस का 1/2 करके आप इसको लिख देंगे। ठीक है, और बाई चांस ये हुआ कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये माइनस का 2 सही 1/2 है, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए माइनस का चिन्ह ऐसे ही रखिए, इस 2 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/2। तो फिर ये क्या बन जाएगा, जब माइनस से भीतर गुणा होगा तो माइनस का 2 बन जाएगा और माइनस का क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा लाडलो। ठीक है, तो ये हमने ऐसे लिखा है। क्लियर एकदम। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने ये सीखा है तो आप देखिए छोटा सा आप सवाल करके देखिए। ये मान लीजिए 63 माइनस का 3/8 है आपका, तो भाई अगर एलसीएम लेके करोगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्योंकि इसके पूर्णांक और भिन्नात्मक भागों के जो चिन्ह है वो अलग अलग हैं। तो आप एक कम करेंगे, 63 में से एक कम हुआ तो कितना हुआ, 62 हुआ, और हर में से अंश को घटा के लिख देंगे, कितना आएगा, 8 में से 3 गया तो 5 आएगा और नीचे आप सेम लिख देंगे। तो ये विधि आपकी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए भी काम में आ जाएगी। मान लीजिए मैं एक बड़ा सा सवाल लेता हूँ, ये आपका सवाल है 623 और माइनस का 3/11 है आपका। ठीक है, तो इसमें आप एलसीएम लेंगे, गुणा करेंगे, फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट में हो जाने वाला है क्योंकि दोनों के विपरीत चिन्ह है। तो एक कम करेंगे, 600 कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा लाडलो, 622 बन जाएगा। और दूसरे को आप क्या करेंगे, हर में से अंश को घटा के लिख देंगे, 8 में से 3 गया तो 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 8, और बटे में आ जाएगा 11। ठीक है, बटे में आ जाएगा 11। तो सिंपल है आपका, इस तरह से अगर आपको आता है तो ये आप चुटकी में कर देना। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको छोटी सी बात और बताऊंगा, 11 से गुणा करनी और सिखाता हूँ। देखिए जैसे आपको कोई संख्या दे रखी है, बड़ी सी संख्या, और उसमें आपको बाई चांस 11 से गुणा करनी पड़े, तो 11 बड़ा ही प्यारा नंबर होता है, इससे गुणा बहुत ही आसान आपको पड़ जाती है। तो देखिए मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, बहुत जल्दी से मैं बताता हूँ, 64825 है, 64825 है, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है 11 से। ठीक है भाई, अगर आपके पास में ये संख्या है 64825 और 11 से गुणा करनी है तो आप क्या करेंगे, गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट कर सकते हैं। 5 को ऐसे कैसे लिखना है, अब अगला जो लिखना है वो इन दोनों को जोड़ के लिखना है। 5 और 2 कितना बन जाएगा, 7 बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हासिल आती तो उसको आगे लेके जाते, लेकिन हासिल आई नहीं है तो यहाँ पे इतना हो गया। और यहाँ पे देखिए 8 और 2 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 10 का आएगा 0, लेकिन यहाँ पे हासिल आई तो इसको हम आगे लेके जाएंगे। यहाँ पे देखिए 8 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 1 13, 13 का हो जाएगा 3, और हासिल लग जाएगा कितना, 1। अब की बार फिर अगले में जोड़ेंगे इसको, 6 और 4 10, 10 में एक हासिल का जुड़ जाएगा 11 आ जाएगा, और हासिल का फिर से 1 लग जाएगा। अब देखिए इसको हासिल के पिछली जो हासिल आई थी उसके साथ में जोड़ के लिख देना, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो प्यारे बच्चों, ये आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। एक और छोटा सा सवाल, जैसे कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 4 5 6 है और इसमें मल्टीप्लाई करना है 11 का, तो आप क्या करेंगे, फटाफट 6 लिख दीजिए, उसके बाद में जोड़ के आगे 6 और 5 कितना हुआ, 11 हुआ, हासिल लग गया 1, उसके बाद में 5 और 4 9, और हासिल का 1 कितना हो गया, 10, हासिल फिर से 1 लग गया, और 4 3 7, और एक हासिल का कितना हो गया 8। अब की बार हासिल नहीं लगा तो यहाँ पे 3 को ऐसे कैसे ही उतार दिया जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए एक और सवाल मैं करवा देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 8969 है और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 11 से, तो जो लास्ट इधर वाला जो है इसको ऐसे कैसे ही उतारिए, उसके बाद में इसको जोड़ के लिखिए। 9 में 6 जोड़ा, 9 6 15, 15 का कितना आ जाएगा 5, और हासिल का लग जाएगा 1। उसके बाद में आप देखिए
अगले में जोड़िए 6 को, 6 9 15 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 16, हासिल का फिर से लग गया 1। अब की बार फिर से 9 और 8 17 और हासिल का कितना हो गया 1, 18, हासिल का फिर से लग गया 1। अब इस एक हासिल को 8 में जोड़ के लिख दीजिए। अगर हासिल नहीं होता तो सीधे 8 लिख देते, लेकिन 1 है तो इसको 8 और 1 कितना कर देंगे 9, यहाँ पे लिख दिया। तो प्यारे बच्चों 11 से गुणा करने का तरीका था। मुझे आशा है आप इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे यदि आपको कहीं पर गुणा दिखती है तो। देखो प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जल्दी से आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपको कहीं पे 5 का भाग करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, आपको 5 का भाग करने की ज़रूरत कहीं पे पड़ रही है तो आप भाग मत करिए, आप भाग मत करिए, बहुत ही आसान हो जाएगा ये। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए आपको दिया हुआ है 4 6 8 5 और इसमें आपको करना है 5 से भाग, तो आप 5 का पहाड़ा मत पढ़िए, इसमें 5 का भाग करने में आपसे मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है, 5 का पहाड़ा पढ़ने में आपको मिस्टेक भी हो सकती है भाग करते समय। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि आप इसमें केवल 2 से गुणा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना अच्छा लगेगा। यानी कि आपको क्या करना है, भाग करने की जगह आपको 4 6 8 5 में 2 से गुणा कर देनी है, जो कि बहुत आसान होती है, फटाफट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 चौक 8 और 1 9। देखो कितना प्यारा गुणा हो गया, है ना। 2 का गुणा बहुत आसान होता है, 5 का भाग तो 2 के गुणा से टफ ही रहेगा ना, सीधी सी बात है। अब क्या करना है, गुणा करने के बाद में जब 5 का भाग आपको दिया रहे तो गुणा करने के बाद में 2 से आप उसमें 10 का भाग कर देंगे, बस। 10 का भाग तो बहुत आसान होता है, यानी कि अगर जीरो आपको है तो जीरो काट दो, और नहीं तो केवल एक अंक पहले दशमलव लगाना होता है। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 937, है ना, कितना शॉर्ट। और जैसे 5 का किया है ना, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 5 के भाग के लिए गुणा करना है 2 से, और जो उत्तर आ जाए उसमें 10 से भाग कर देना है। 10 से भाग करने का मतलब भाग नहीं करना आपको, जैसे होता है, आपको सिंपल एक अंक पहले दशमलव लगा देना है। यहाँ पे मैं ये कर सकता था, यहाँ पे 9370 जो आया था, 9370 जो आया था, केवल एक अंक पहले दशमलव लगाना था बस। 10 का भाग करने का अर्थ यही तो है, और वही देखो अभी भी आया हुआ है। अगर बाई चांस आपको सवाल दे दिया जाए 4 6 8 5 में 25 का डिवाइड, तो आप 25 का भाग करने नहीं बैठेंगे, इसमें क्या करना है आपको 4 6 8 5 में बस छोटी सी 4 से गुणा कर देनी है, और वो आपकी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, ये आ जाएगी 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 4 बटे 32 और 2 34, 4 छिंग 24 और 3 27, 4 चौक 16 और 2 18। और देखिए 25 के केस में यहाँ पे आप देखें 100 से भाग देना है, अर्थात 2 अंक पहले दशमलव लगाना है। ये आ गया आपका आंसर 187.4। ठीक है, इसी प्रकार यदि आपको 125 का बड़ा सा भाग दे दिया जाए तब भी आपको भाग नहीं करना है, आपको केवल गुणा कर देनी है। मान लीजिए इसी में करते हैं 4 6 8 5 में आपको दे दिया जाए 125 का डिवाइड करना है, तो प्यारे बच्चों 125 का भाग देने मत बैठ जाना। आप क्या करना है, आपको 4 6 8 5 में आपको 125 के लिए हम 8 से गुणा करते हैं। किससे करते हैं, 8 से। देखिए 5 के लिए हम करते हैं 2 से गुणा, 25 के लिए करते हैं 4 से, और 125 के लिए करते हैं 8 से गुणा। तो 8 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगा। 8 पंजे 40 होता है, 8 टू 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। यहाँ से लगा 6, 8 छिंग 48 और 6 54 होता है, और यहाँ से लगा फिर से आपको 5 और 8 चौक 32 और 5 37 होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आप 125 का भाग करेंगे तो गुणा तो आप 8 से कर देंगे, लेकिन 0.3 अंक पहले लगाएंगे, 1 2 3, यानी कितना आ जाएगा 37.480, 37.480। तो ये छोटा सा मेथड था, और मुझे आशा है कि आप इसका उपयोग ज़रूर करेंगे। अगर कहीं पे आपको 5 से 25 से और 125 से भाग देने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस शॉर्ट ट्रिक का उपयोग ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ऐसी ही छोटी छोटी सी मैथ के बेसिक्स के साथ में